जैसे ही इस लकड़ी के लड़के ने झूठ बोला, तुरंत उसकी नाक बढ़ने लगी। लड़का डर के मारे बोलने लगा, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तभी एक लड़की ने कमरे की खिड़की खोली और जंगल से पंछी उड़कर अंदर आ गए। वो लड़के की नाक पर बैठकर दाने चुगने की तरह उसकी नाक को कुतरने लगे। असल में कुछ समय पहले यह लड़का सिर्फ चलता हुआ लकड़ी का लट्ठा था। एक दिन वह लट्ठा एक बढ़ई के पास पहुंचा। उस बढ़ई के कोई बच्चे नहीं थे। उसने सारी रात जागकर उस लकड़ी को तराशा और उसे एक इंसान जैसी कठपुतली का रूप दे दिया। जब उसने उस कठपुतली को छुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर दिल धड़क रहा हो। उसने कान लगाकर सुना, फिर उसने आंखें, हाथ और पैर बनाए। इस तरह एक छोटा लकड़ी का लड़का तैयार हुआ। बढ़ई ने सोचा, काश ये मुझे एक बार पिता कहे। तभी अचानक कठपुतली ने सचमुच पिता कहा। पहले तो बढ़ई डर गया, लेकिन जब लड़के ने फिर पिता कहा तो उसे यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं है। उसका दिल खुशी से भर गया, क्योंकि उसके जीवन में बेटा नहीं था। उसने कंबल फाड़कर लड़के के कपड़े बनाए और उसे चलना सिखाया। लेकिन वह लड़का बहुत शरारती था और किसी की बात नहीं मानता था। जैसे ही बढ़ई ने पीछे मुड़कर देखा, लड़का भाग गया। बढ़ई ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर नाकाम रहा। अचानक दो कुत्तों उसे दौड़ाने लगे। डरकर वह घर भाग आया। थका हुआ वह आग के पास बैठा और सो गया। थोड़ी देर बाद बढ़ई वापस लौटा और दरवाजा खटखटाया। लड़का उठने ही वाला था कि अचानक गिर पड़ा। असल में उसकी दोनों टांगें आग में जल गई थी। वो चिल्लाया, पिता मुझे बचाओ। बढ़ई ने खिड़की तोड़ी और अंदर घुसा। वो बोला, चाहे कुछ भी हो, ये मेरा बेटा है। फिर उसने अपनी कला से नई टांगें बना दी। लड़के की शरारत देखकर बढ़ई ने सोचा, उसे स्कूल भेजना ही बेहतर होगा। लेकिन स्कूल में जाकर लड़के ने झूठ बोलना सीख लिया। ईश्वर इंसानों को तुरंत दंड नहीं देता, इसलिए लोग झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन जब उस लकड़ी के लड़के ने झूठ बोला तो ईश्वर ने उसे तुरंत सजा दी। उसकी नाक लंबी हो गई।